तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरः। मैंने वृंदावन में आश्चर्य देखा महाराज। वृंदावन में जमुना के किनारे एक 16 वर्ष की परम सुंदर स्त्री एक वृक्ष के नीचे खड़ी हुई थी महाराज। मैं उधर से निकल रहा था, मैंने गौर से देखा तो उसके बगल में 2 वृद्ध पुरुष जिन्हें चेत नहीं था, अचेत अवस्था में पड़े हुए थे। उन्हें होश नहीं है, अचेत अवस्था में। मैंने और गौर से देखा तो उस माता की सेवा में हजारों स्त्रियां जुटी हैं महाराज, पर वो माता प्रसन्न नहीं है। अब मैं तो वहां से निकल ही रहा था महाराज कि उस माता ने मुझे देख लिया और मुझे देख करके मेरी ओर इशारा करके कहा, महाराज भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। महात्मा जी एक क्षण रुक जाइए और कृपा करके आप मेरे पास आइए महाराज। आप जैसे संतों के दर्शन से जीवन के सारे अमंगल दूर हो जाते हैं। कृपा करके बाबा मेरे पास आइए। नारद जी कहते, महाराज मैं उस माता के पास में गया, जाकर के उस बाला से मैंने पूछा, देवी कौन है आप, क्यों खड़ी हैं जमुना के किनारे यहाँ? और ये जो वृद्ध पुरुष तुम्हारे बगल में पड़े ये दोनों कौन हैं? और हजारों स्त्रियां तुम्हारी सेवा में जुटी हैं, फिर भी तुम प्रसन्न नहीं हो माता, ये स्त्रियां कौन है? तो उस माता ने अपना परिचय दिया महाराज। अहम भक्तिरितिक्षाता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। मैं भक्ति देवी हूं महाराज। दक्षिण भारत में प्रकट हुई थी, गुजरात में गई तो जीर्ण शीर्ण हो गई, कर्नाटक में गई कभी घट जाती कभी बढ़ जाती, कभी घट जाती कभी बढ़ जाती। मैं भी महाराज पूरी दुनिया में भटकी, पर जब से मैं वृंदावन आई, ध्यान देना, तो मैं तो हो गई परम तरुणी, परम सुंदरी। पर मेरे बगल में जो 2 वृद्ध पुरुष पड़े हैं बाबा, ये दोनों मेरे पुत्र हैं महाराज। एक ज्ञान है तो दूसरा वैराग्य। कितने बड़े संकट की बात है। और ये जो हजारों स्त्रियां मेरी सेवा में देख रहे हैं ना महाराज, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है महाराज, ये सब पवित्र नदियां हैं। कोई गंगा है, कोई यमुना है, कोई सरस्वती है, ये सब पवित्र नदी हैं बाबा। पर मुझे सुख मिले कैसे, मुझे आनंद मिले कैसे? अरे महाराज, माता की युवा अवस्था में पुत्र यदि वृद्ध हो जाए, इससे बड़ा मां के लिए तकलीफ का कारण और क्या हो सकता है? मेरे बेटा ज्ञान वैराग्य दोनों जर्जर हो गए महाराज, दोनों बूढ़े हो गए। नारद जी ने कहा, मैं समझ गया आपकी परिस्थिति माता। आपके बेटा ज्ञान वैराग्य वृद्ध इसलिए बने हैं कि इनको किसी ने अपनाया नहीं है। हम लोग ज्ञान की बातें तो बहुत करते हैं, पर ज्ञान को अपनाते नहीं हैं। हम वैराग्य की बात बहुत करते हैं, पर उस वैराग्य को हम धारण नहीं करते। ज्ञान के लिए समय है ही कहां, किसके पास है? किसी के पास नहीं। रही बात वैराग्य की, तो वैराग्य के मार्ग पर कोई चलना नहीं चाहता साहब। संसार में जहां तक जितने भी संबंध ये दिखाई दे रहे हैं, ये सब झूठे हैं। क्यों? क्योंकि इन सबको हमने बनाया है। आत्मा का सच्चा संबंध तो केवल परमात्मा से है, और इस
अनुभव का नाम ही वैराग्य है। पर इस मार्ग पर कोई नहीं चलता साहब, कौन जाना चाहता है? बाकी याद तो तब आवे जब जीवन में कष्ट आवे, नहीं तो महाराज ये इंसान केवल और केवल अपने परिवार संसार में लिप्त है।